हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली यहाँ पे जापान के लिए 2024 ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब सा शुरू हुआ है। यहाँ पे पहले ही 2 दिन में जापान की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ हमें सामने सुनने को मिली है। जो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे सुनने को मिली है कि पहले ही दिन यहाँ पे न्यू ईयर के यहाँ पे जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो अर्थक्वेक्स आए हैं वो 155 अर्थक्वेक्स टोटल आए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो अर्थक्वेक आया था वो 7.6 का था और इसी अर्थक्वेक की सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आया है इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का। और उसके बाद बहुत सारे अर्थक्वेक ऐसे भी आए हैं जिसका मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा था। तो आप इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जापान को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेस करना पड़ा है इन अर्थक्वेक से। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो इस अर्थक्वेक से रिलेटेड 155 अर्थक्वेक जोल जापान। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो बताया जा रहा है, यहाँ पे पहले की न्यूज़ थी यहाँ पे 50 के अराउंड यहाँ पे किल्ड हुए, मतलब जिन लोगों की डेथ हुई है। पर अभी करंट न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 62 के आसपास यहाँ पे लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ पे अगर इस न्यूज़ से अगर आगे हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पे पहले किसी को पता नहीं था, मतलब जो यहाँ पे जापान की तरफ से अथॉरिटीज़ है, जो जापान मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, उसको ये पता नहीं था। वो लोग ये बता नहीं पाए थे कि कितने मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आया है। पर उसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ पे पहला अर्थक्वेक 7.6 का है और उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं जिसकी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से ज़्यादा का है। और इसी के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे सुनामी के लिए वार्निंग यहाँ पे इशू हो गई थी, ठीक है, कुछ सिटीज़ में यहाँ पे जापान में। क्योंकि जो यहाँ पे वेव थी वो 5 फीट से ऊपर जा चुकी थी, जापान की कोस्ट को यहाँ पे हिट कर रही थी 5 फीट वाली वेव्स। तो इसलिए यहाँ पे कुछ सिटीज़ में यहाँ पे सुनामी की भी वार्निंग आ गई थी। पर हालांकि सुनामी एज सच यहाँ पे नहीं आई है ज़्यादा, ठीक है, हम ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, फ्लड टाइप यहाँ पे आए हैं। और अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 33,000 से भी ज़्यादा जो हाउसेज है, ठीक है, वहाँ पे पावर कट यहाँ पे देखने को मिले। और यहाँ पे बहुत सारे हाईवेज, जो मेजर हाईवेज है जापान में, या फिर कोई रोड हो गया, ठीक है, कोई रूट हो गया जो इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं रहा है। क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे जो गड्ढे आ जाते हैं, ठीक है, जो रोड टूट जाती है, वो ऐसा सिचुएशन अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जापान के लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जो यहाँ पे मेन अर्थक्वेक आया है, इसका यहाँ पे सेंटर बताया जा रहा है यहाँ पे सी ऑफ जापान में, ठीक है। तो और यहाँ पे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, तो ये है आपका नोटो पेनिनसुला, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अर्थक्वेक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ है जापान में वो इस रीजन में हुआ है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो, तो आपको ये सी ऑफ जापान यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप ये ऊपर देख रहे हो ये रशिया का पार्ट है, ठीक है, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसको यहाँ पे सी ऑफ जापान से ये सब कंट्रीज यहाँ पे मीट करते हैं। ठीक, फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, यहाँ पे सुनामी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी अलग कंट्रीज़ ने भी, दूसरी कंट्रीज़ ने भी यहाँ पे वार्निंग जारी की थी, जिसमें रशिया आता है, ठीक है, साउथ कोरिया आता है और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों ही आते हैं, क्योंकि सी ऑफ जापान जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन कंट्रीज़ ने यहाँ पे वार्निंग इशू की थी सुनामी से रिलेटेड। फिर अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जो यहाँ पे जापान को फेस करना पड़ा है वो 2011 में फेस करना पड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.1 का। ये अब तक का जापान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेंजरस अर्थक्वेक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेथ टोल है वो अराउंड 20,000 के आसपास है। और यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है वो है 29 किलोमीटर, ठीक है, जितना ज़्यादा डेप्थ उतना ज़्यादा खतरनाक वो अर्थक्वेक होता है। और ये जो अर्थक्वेक आया है ये आया है यहाँ पे ओसिका पेनिनसुला में, ठीक है। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि जब ये अर्थक्वेक आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 62 डेथ का जो आंकड़ा है, ठीक है, वो इन आंकड़ों के सामने बहुत कम दिखेगा। तो इससे आप ये बता सकते हो कि जापान टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है, बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि लोगों को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ पे बचाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जब ये अर्थक्वेक आया था 2011 वाला, इसके बाद 21 अर्थक्वेक यहाँ पे आ चुके हैं। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि 2017 और 2020 बस एक यही दो ऐसे साल हैं यहाँ पे 2011 के बाद जहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक जापान को नहीं आया, ठीक है, जापान में नहीं आया। उसके अलावा हर साल यहाँ पे जापान में अर्थक्वेक आए हैं और यहाँ पे 6 से ऊपर के ही ज़्यादातर अर्थक्वेक आए हैं, 7 से ऊपर के ही अर्थक्वेक आए हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में जो ये अर्थक्वेक आया है, ये इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के बाद का ये थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे 7.8 का एक आया था 2015 में, और उसके बाद 2024 फर्स्ट जनवरी को 7.5 का है, जो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको मेन अर्थक्वेक बताया था जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था जापान की हिस्ट्री में, उसके बाद ये तीसरा सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, ठीक है। और इसका डेप्थ जो बताया जा रहा है वो 10 किलोमीटर्स का यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑफ जापान में ये आया है,
ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था नोटो पेनिनसुला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन रीजन है वो यही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है। एंड नाउ इसके जैसे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फेस करना पड़ा है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेस करना पड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे 4 एक्सप्रेसवेज यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं। फिर यहाँ पे 2 हाई स्पीड रेल जो है यहाँ पे रोकी गई है, ठीक है, ये सर्विसेज को यहाँ पे रोका गया है, 16 फेरी लाइन्स को, 34 लोकल ट्रेन, फिर 38 फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल भी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स जो थे यहाँ पे वो शट डाउन हो गए, क्योंकि जो उनका रनवे था वो यहाँ पे डैमेज हो गया, ठीक है, उसमें क्रैक्स आ गए इसकी वजह से, तो इसलिए फ्लाइट्स भी यहाँ पे कैंसिल हुई है। फिर यहाँ पे आप बाकी आप रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था नोटो पेनिनसुला, मेनली वहीं पे आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जापान का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है इसने ये बोला है कि आने वाले टाइम में हमें इससे भी खतरनाक यहाँ पे जो है अर्थक्वेक यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है, या फिर ऐसे ही अर्थक्वेक और भी ज़्यादा यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमें यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे जो जापान के पीएम है, ठीक है, फोमियो किशिदा, तो इन्होंने यही बोला है जो अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है कि किसी भी हाल में यहाँ पे जहाँ पे भी अर्थक्वेक आया है, ठीक है, जो नोटो पेनिनसुला है वहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचे कैसे भी करके, और जल्दी से जल्दी उनको सेव कर सके लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट है, द सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ दिस इम्पैक्टेड बाय द क्विक इज़ अ बैटल अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इनकी ये स्टेटमेंट आई है। और इसी के बाद हमें यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था कि रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब ने यहाँ पे सुनामी से रिलेटेड यहाँ पे वार्निंग जारी की थी। तो रशिया के जो आप रीज़न देख रहे हो, यहाँ पे ये सब रीज़न से जो यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे आई है, ठीक है, सुनामी से रिलेटेड। फिर उसके बाद यहाँ पे जो वार्निंग ये आई थी, ये इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे साउथ कोरिया के ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे 3.3 फीट का यहाँ पे एक वेव आया था जो यहाँ पे हिट किया था साउथ कोरिया के ईस्ट कोस्ट को, इसलिए वहाँ पे ये रशिया में भी ये वार्निंग यहाँ पे जारी की है कुछ रीजन्स के लिए। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे जारी की है कि वेव्स आ सकते हैं 2 मीटर्स के अबव हाइट पे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया इसका होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्प की, तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने यहाँ पे एक इमरजेंसी यहाँ पे कंट्रोल रूम यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, जिसपे उन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पे आगे बढ़ाए थे, ठीक है, जिसको भी यहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत थी जापान में, वो सब यहाँ पे कॉल करके हेल्प मांग सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिल जाएंगे जिसके नाम पे भी, और साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल आईडीज़ भी मिल जाएंगी, अगर जिसको भी हेल्प चाहिए था तो यहाँ पे वो कांटेक्ट कर सकता था। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूएस की तरफ से भी यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। बाइडेन ने यहाँ पे अश्योर की थी कि यूएस हेल्प करेगा जापान को इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब भी यहाँ पे जापान को कोई भी ज़रूरत होती है तो उस केस में यहाँ पे यूएस हेल्प करने के लिए अपना स्टेप उन्होंने आगे बढ़ाया था ना। जो दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे न्यूज़ सामने आई थी वो आई थी यहाँ पे 2 जनवरी को, यहाँ पे आप आर्टिकल देख पाओगे, जहाँ पे बताया जा रहा था कि जो जापान एयरलाइंस का जो प्लेन है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GAL बोलते हैं कंपनी को, तो जापान जो एयरलाइन है उसका जो प्लेन है वो यहाँ पे कोस्ट गार्ड के एक प्लेन से यहाँ पे टकरा गया था। यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख देख पा रहे होगे, जापान एयरलाइन प्लेन बर्स्ट इनटू फ्लेम ऑन टोक्यो रनवे आफ्टर कोलिजन। तो जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ये हनाडा एयरपोर्ट पे हुआ है, जो यहाँ पे टोक्यो एयरपोर्ट भी आप उसको ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये कांटो रीजन में यहाँ पे पड़ता है और ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पे जापान का, अगर आप देखते हो उसमें। और क्योंकि आपको पता है कि टोक्यो जो है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और न्यू ईयर के टाइम पे मोस्ट फेमस सिटी है टू विजिट, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो उसी टाइम पे यहाँ पे ये हादसा हुआ है जहाँ पे ये कोस्ट गार्ड के एक प्लेन से जाके टकरा गया। तो बेसिकली जो कोस्ट गार्ड का प्लेन है वो यहाँ पे एड प्रोवाइड करने जा रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया जो मैंने आपको अभी बताया था, तो उस रीजन में वो एड प्रोवाइड करने जा रहा था और उसी प्लेन से ये टकरा है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 5 जो यहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे कोस्ट गार्ड का जो प्लेन था उसके जो क्रू मेंबर्स है 6 में से 5 की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पैसेंजर प्लेन में जितने भी यहाँ पे क्रू प्लस पैसेंजर जितने भी थे, ठीक है, 379 यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उन सबको यहाँ पे बचाया जा चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं इवैक्यूएशन टीम को, क्योंकि जिस टाइप का ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन है मेनली जो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन है, आपको पता है पैसेंजर जो एयरप्लेन है वो बहुत बड़ा होता है, और एज़ कम्पेयर टू कोस्ट गार्ड के जो प्लेन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो पैसेंजर प्लेन है उसमें से यहाँ पे सबको इवैक्यूएट करना भी सबसे बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपर्ट भी यहाँ पे इवैक्यूएशन टीम को यहाँ पे प्रेज़ कर रहे हैं कि उन्होंने सबकी जान यहाँ पे बचाई है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोस्ट गार्ड का जो प्लेन है उसके 6 में से 5 क्रू मेंबर्स यहाँ पे मारे गए हैं इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में। और इस पे आगे अभी यहाँ पे जाँच चलेगी कि यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे छोटा-सा इमेज के थ्रू आप समझ पाओगे, ठीक है, अल जज़ीरा ने यहाँ पे पब्लिश किया है यहाँ पे आर्टिकल, इसमें यहाँ पे इन्होंने समझाया है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एयरपोर्ट है, ठीक है, हनेडा का,
और ये बेसिकली ये रनवे है जो आप यहाँ पे स्ट्रिप देख रहे हो ये। तो प्लेन ने यहाँ से आप बोल सकते हो लैंड किया, ठीक है? यहाँ पे लैंड करने के बाद यहाँ पे इसका क्रैश हुआ है, यहाँ आगे जाके आप बोल सकते हो पूरी तरीके से आग लग गई या डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उस पर्टिकुलर प्लेन में। पर तब तक यहाँ पे अच्छा हुआ, लोगों को यहाँ पे बचाया जा चुका था, इसलिए सभी लोगों की उस पर्टिकुलर पैसेंजर यहाँ पे प्लेन में यहाँ पे जान बच गई थी। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।